हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें क्या होता है कि हम जो पहले फर्स्ट वाला सेल देखेंगे P1W1, जैसे कि इससे समझ में ही आ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, तो हमें इसमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट सेल है जो P1W1 इज़ 7। तो इसमें है जो हमारा डिमांड और सप्लाई दे रखी होती है, हमें देखना है कि कौन से सेल में कितनी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें एलोकेट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं P1W1 इज़ 7, तो हमारे पास जो डिमांड है वो 21 है एंड सप्लाई हमारे पास 20 है। तो डिमांड 21 है, सप्लाई 20 है, तो जितना हमारे पास अवेलेबल होगा सप्लाई करने के लिए हम उतना ही एलोकेट कर सकते हैं ना। तो हम 20 यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, जो भी या फिर मिनिमम है वही एलोकेट होगा। तो यहाँ से 20 है तो ये 20 कट हो गया, और यहाँ से 21 माइनस 20 हमारे पास बचा 1, ये कट हो गया। तो सिंपल हमारे पास जो ये वाली रो है वो कट गई। हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट इज़ 5 P2W1, हमारे पास यहाँ पे 1 डिमांड है, 28 सप्लाई है, जो भी मिनिमम है दोनों में से वो हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। तो ये जो 1 है वो कट हो गया, 28 में से हमने 1 लिया था इधर, तो हमारा बचा यहाँ पे 27। एंड नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जो कॉलम है वो कट हो गया। एंड देन नेक्स्ट 7 P2W2, 7 पे 25 डिमांड है, सप्लाई 27 है, तो हमारे पास जो भी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे उसको। एंड देन ये हमारा कट हो गया, 27 में से 25 हमने अलोकेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2। तो उसके बाद हमारे पास जो ये कॉलम है वो कट हो गया। एंड देन 3 P2W3, 3 पे हमने 2 हमारी सप्लाई है, 19 हमारा डिमांड है, तो जो मिनिमम क्या है हमारे पास 2 है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे पास डिमांड 19 है, सप्लाई 2 है, तो हम जो हमारे पास अगर सप्लाई ही 2 की है तो हम डिमांड उनकी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे पूरी करेंगे हम उनकी डिमांड। तो 2 का यहाँ पे हम जो मिनिमम वैल्यू है वो अलोकेट कर देंगे। तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ये जो रो है वो कट हो गई। एंड देन हमारे पास है 8। उसके बाद हमारे पास सप्लाई है 17 की, डिमांड है 19 की, तो हम यहाँ पे 17 है जो वो एलोकेट कर देंगे। और जो यहाँ पे हमारी ये है कट होगी रो। उसके बाद हमारे पास एक न्यू टेबल बना, जैसे कि W1, W2, W3 एंड W4, P1, P2, P3, जहाँ पे हमारा W1 7 5 4 6 7 5 9 3 8 20 28 1 7, हमारे पास डिमांड है 21 की थी, 25 की थी, एंड देन 19 की थी, एंड 65, ये हमारे पास सप्लाई है। हमें ये भी देखना है कि जो हमारी डिमांड्स है और जो सप्लाई है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों बैलेंस होनी चाहिए, तब हम ये बैलेंस्ड क्वेश्चन है तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ये बैलेंस है, तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। एंड देन 7 पे हमारा एलोकेट हुआ था 20, 5 पे 1, 7 पे 25, उसके बाद 2, उसके बाद 17। अब हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 7 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 2, और जो इसका हमारे पास सम आया है वो है हमारे पास 462। ये हमारा आंसर। थैंक यू।